तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज जो है 6.1। कल हमने जो है क्या बोलते हैं इस चैप्टर के लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आज हम जो है इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन फिगर 6.3, तो ये जो फिगर है इसका नाम है 6.13। दे रखा है इसमें लाइन ए बी, यानी कि लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। अगर बोल रहा है कि एंगल ए ओ सी, यानी कौन सा, ये वाला ए ओ सी और प्लस बी ओ ई, ये वाला, इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री है। तो बी ओ डी इज इक्वल टू 40, यानी बी ओ डी जो है मतलब जो है 40 डिग्री है। बी ओ डी यानी कि ये कितना है, ये जो है 40 डिग्री है। तो हमें बी ओ ई, यानी कौन सा, बी ओ ई, जो बी ओ ई है क्या करना है, हमें निकालना है, यानी कि ये दिख रहा है, इसको हमें निकालना है। और सी ओ ई, और जो सी ओ ई है इसका हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स निकालना है। क्या करना है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है। देखिए सबसे पहले बात अगर जैसे करें कि जैसे हमारे पास क्या दे रखा है कि जो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये कितना दे रखा है हमारे पास, ये 70 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है हमारे पास, ये 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 70 डिग्री दे रखा है। अब इससे ध्यान से अगर हम किसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को, इस फिगर को, तो जो बी ओ डी है यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। अब ये बराबर क्या, तो बेटा ये जो बराबर है वो इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे क्या हैं, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल एंगल ए ओ सी। ठीक है, कितने दोनों, 40 डिग्री। तो इस वाले यहाँ पे हम क्या लिख दें, 40 डिग्री लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो हम कितना करेंगे, तो आ गया 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। एक्चुअल में ये जो 30 है, ये 30 नहीं आया, 30 आया ये हमारा क्या है, ये तो 40 आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास, ये 40, ये 30 डिग्री निकला। हमें क्या निकालना था, ये तो अब देखो ये वाला और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों आपके स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जो ए बी है हमारी क्या, इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ए बी स्ट्रेट लाइन, तो बनने वाले एंगल कौन कौन से, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल कौन सा, बी ओ ई, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। अब ए ओ सी हमने कितना निकाल लिया, 40 डिग्री, प्लस सी ओ ई नहीं पता हमको। अगर बी ओ ई की बात करें तो कितना हमारे पास, 30 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करो और ट्रांसपोज कर दो राइट साइड में। तो 180 माइनस, तो 40 प्लस 30 कितना होता है, 70, यानी कि 110 डिग्री, यानी कि ये वाला हमारे पास कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया हमारे पास। और क्या कह रहा था, बी ओ ई निकालना, तो बी ओ तो निकाल दिया हमने हमारे पास। कितना आ गया, ये बी ओ ई आ गया हमारे पास। ठीक है, बी ओ ई कहाँ गया, ये बी ओ ई नहीं, एक्चुअल में बी ओ ई हमारा कहाँ गया, ये रहा बी ओ ई 30 डिग्री। अब कह रहा था कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स बताओ, तो हमने तो अभी सिर्फ सी ओ ई निकाल पाया, रिफ्लेक्स तो हमारा आया ही नहीं है। तो अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करो, जो सी ओ ई है इसे 30 डिग्री से माइनस कर दो, लिख देंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा पेन का साइज़ में सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा मोटा था ये। जैसे ही बच्चों क्या लिखा है हमारे पास, ये जो फिगर दे रखा है यहाँ पर कि ये फिगर जो है 6.14 है, इसमें लाइन्स एक्स वाई। ठीक है, लाइन्स कौन सी, ये जो लाइन है एक्स वाई ये वाली, और एम एन ये दिख रही है जो एम एन, ये एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किस पर, इस पॉइंट ओ पर। अगर पी ओ वाई कितना, यानी कि ये जो है वो 90 डिग्री है। कितना है ये, 90 डिग्री है। और ए और बी एक दूसरे को 2:3 के रेशियो में क्या करते हैं, जो है डिवाइड करते हैं। तो जो है हमें ये इसकी वैल्यू बतानी होगी। अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर जैसे कि ये इतना 90 डिग्री है, तो इतना वाला पोर्शन यानी कि ये, ठीक है, जब देखो ये जो है 90 है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये भाई पता है ना
कि जो लीनियर पेयर हो जाते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री तो फिर ये वाला भी कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल जो एक्स ओ पी है वो किस किस एंगल को जोड़ के बना है, तो एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू कितना 90। अब इससे जैसे कि एक्स ओ एम आपका कितना है, आपके पास ये बी है और ये कितना है, ठीक है, एम जो आपका ओ है ये आपका ए है, क्या आपके पास ये ए है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को 2:3 में उनको रख लेते हैं, जैसे कि b इज इक्वल टू 2x कर दिया, 3x कर दिया हमने, और जो a था उसको मान लिया कितना 2x, ठीक है। चलो अच्छा एक काम करते हैं, x तो हमारे पास पहले से यहाँ पे x ना मान के कुछ और ले लेते हैं, क्या करते हैं कुछ और ले लेते हैं, n कर दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जो b था कितना, इसका रेशियो कितना है 3 रेशियो, तो इसको कर देते हैं 3n, और a का रेशियो कितना है 2, तो इसको कर लेते हैं 2n, रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पे b कितना है तुम्हारे पास, तुमने b पर लिखा एक्स ओ एम b लिखा, यानी कि 3n और प्लस के 2n इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना हो गया 5n इज इक्वल टू 90 डिग्री। n की वैल्यू निकालोगे तो 5 से कैंसिल करोगे, 5 बन जा आपका 5 4 तो 5 8 जा 14, n की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो b एंगल निकालना है जो कि 3n है, तो 3 इंटू 18 यानी कि 18 3 जा 54 आया, कितना आया 54 डिग्री बी, यानी कि ये आ गया 54 डिग्री इसका ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक। उसके बाद ए जो कि कितना था 2n, तो 2 इंटू 18 यानी कि 36, ये वाला आ गया था 36 आ गया, आपको ये निकालना था। अब ध्यान से देखो तो जो एम एन हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला एंगल थोड़ा दूसरा क्लास लिख देता हूँ मैं, चलो ये देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे है लीनियर पेयर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने तो उनका सम कितना होगा 180। यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे, लीनियर पेयर, क्या देंगे रीज़न कि क्यों इनका सम 180 हुआ, लीनियर पेयर। तो बी बेटा कितना है आपके पास, अभी आपने निकाला 54 डिग्री, और सी हमें फाइंड करना है, ट्रांसपोज करो तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो माइनस करो 10 से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना 17 से 5 गया तो 12, यानी कि एंगल सी कितना आ गया आपके पास 126 डिग्री आया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट जो कि है थर्ड, ठीक है। क्या लिखा है कि इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर ये वाला एंगल है बराबर किसके पी आर क्यू के। तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस यानी कि ये एंगल बराबर होगा किसके पी आर टी के बराबर होगा। अब देखो एंगल जैसे कि हम बात करें कि एंगल कौन सा पी क्यू एस प्लस, यानी कि पी क्यू एस ये और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि पी क्यू आर का, क्योंकि बेटा ये है हमारे पास दोनों ये लीनियर पेयर है, क्या है हमारे ये लीनियर पेयर, ठीक है। तो पी क्यू एस और इसको तो वही क्या काम करो, उसको इक्वेशन दे दो, बन दे दी हमने। अब कौन सा एंगल, ये वाला, दूसरे इसे का ब्लैक से कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या एंगल पी आर टी और प्लस एंगल कौन सा ये पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन लीनियर पेयर, तो ठीक है। अब देखो इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, तो ये आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे हमारे पास। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखो ये जो है वो 180 के बराबर है और ये भी 180 के, तो फिर आपस में बराबर हो गए, तो करा दो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। एक यहाँ पे एक गिवन देखा था, ये हमारे पास गिवन था कि जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे जो पी क्यू आर है इसे हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल पी क्यू एस प्लस, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर होता है, पी आर क्यू लिख दो, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, इसको ऐड रहने दो, पी आर टी प्लस
एंगल पी आर क्यू। देखो इधर भी प्लस का, ये प्लस का कैसे होगी, कैंसिल। तो क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। चलिए करते हैं हम फोर्थ। क्या लिखा है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो प्रूफ करो कि जो ए ओ बी होगी वो क्या होगी, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। अब देखो अगर इन सारे एंगल्स को हम ऐड करें तो वो किसके बराबर हो गए, 360। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अगर इनको हम पेयर में करें, ऐसे कर दो इसको, ऐसे ये लो, ऐसे ब्रैकेट में कर दिया हमने। ठीक है, इसमें कर दिया। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड है। तो हम इस वाले एक्स प्लस वाई जगह क्या लग सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड। तो डब्ल्यू प्लस जेड, ये तो आपका पहले ही से रहा, जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। ये डब्ल्यू और डब्ल्यू कितने हो गए, क्या बोलते हैं, 2W। और जेड जेड कितने हो गए, 2Z। ठीक है, 362 कॉमन ले लो तो कितना हो गया, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को लेके जाओगे तो अपन में आएगा, तो 360/2। तो डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, ये कितना बचा, 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम जब 180 है तो फिर ए ओ बी हमारी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। हैंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा है कि भाई पी ओ क्यू एक लाइन है। भाई ये देखो, पी ओ क्यू क्या हमारे पास एक लाइन है। ओ आर जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। तो ओ एस जो है वो अनदर रे, ये रे है जो कि बाइसेक्ट नहीं करती बिटवीन रेज, रे ओ आर और ओ पी के बीच में। तो प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस होगा वो हाफ होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा काम करेंगे, इससे राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये रही, लिख दो उसको, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए ध्यान से देखा जरा, 1/2 क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम जैसे किसकी बात कर रहे हैं, हम क्यू ओ एस की बात करें तो क्यू ओ एस का हमारे पास देखो, क्यू ओ एस यानी कि इतनी बात हो रही। अब ये वाला जो एंगल है किससे मिल करके बना है, क्यू ओ आर यानी कि इसके और प्लस आर ओ एस, इन दोनों को मिल करके बना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, इतना हमने इसका लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, माइनस ये क्या लिखा है, पी ओ एस, क्या लिखा है, एंगल पी ओ एस। तो पी ओ एस कहाँ हमारे पास, देखो पी ओ एस यानी कि इतना पी ओ एस दिख रहा है। अब पी ओ एस दिख रहा है तो अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम पी ओ आर से यानी इस वाले इस पूरे एंगल से सिर्फ इतना माइनस करते हैं, यहाँ पे ब्लैक ज़्यादा हो गया, इससे क्या बोलते हैं, पी ओ आर से हम क्या बोलते हैं, पी ओ क्या बोलते हैं हम, सॉरी, अगर पी ओ आर से इतना हटा दें आर ओ एस तो फिर पी ओ एस के बराबर है कि नहीं। तो एंगल क्या लिखेंगे, पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। ठीक है, ये बाहर रहा आपका, ओपन करो, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। अब ये क्या लिखा है, देखो ये आर ओ एस और ये आर ओ एस कितने हो गए, 2 हो गए आपके पास, कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 एंगल आर ओ एस प्लस ये आपके पास क्या, एंगल क्यू ओ आर, क्या है आपके पास, एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, ध्यान से देखिए जो क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर आपको दिख रहा है, क्यू ओ आर यानी कि इतना, ये जरा मैं इसको पिंक से कर देता हूँ, हाँ इतना, ये वाला जो क्यू ओ आर है, और आपका कौन सा, पी ओ आर, पी ओ आर, ये दोनों आपके कितने हैं, ये 90 डिग्री हैं, कितने हैं ये आपके 90 डिग्री हैं। तो हम क्यू आर की जगह कितना लिखते हैं, 90, और इसकी जगह पर 90, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो 1/2 क्या बचा, 2 एंगल ऑफ आर ओ एस, तो ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या गया, एंगल आर ओ एस। तो देखो हमने राइट हैंड साइड ली थी और लेफ्ट हैंड साइड ने प्रूफ करा दी, हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का।
देखिए क्या लिखा है, इसको ज़रा थोड़ा सा मैं ड्रॉ करना पड़ेगा कि इफ़ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, कि अगर जो एक्स वाई जेड है वो कितना है 64 डिग्री एक्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट पी तक। तो फिगर बनाइए इस इन्फॉर्मेशन से, अगर रे बाई क्यू बाइसेक्ट करती है एंगल जेड बाई पी को, ठीक है, किस पे, और हमें एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्ट करना है क्यू बाई पी का। तो देखिए हम बनाते हैं, थोड़ा सा बात करें हम इसकी इधर, ये हमारी जो है एक क्या हो गई, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा था कि जो एक्स वाई जेड है, क्या है हमारे पास एक्स वाई जेड है वो कितना है 64 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम क्या बोलते हैं, क्या मान लें इसको, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको जेड मानते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स माना, तो यहाँ पर हमारी जो होगी दूसरी होगी तो एक्स वाई, यानी यहाँ पर वाई, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास ये z। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री है। अब कह रहा है इसको कहाँ तक प्रोड्यूस करो, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट पी तक, तो हमने कर दिया पॉइंट पी तक प्रोड्यूस। एक और रे है बाई क्यू, क्या, तो बाई क्यू ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है जेड बाई पी को, यानी जेड बाई पी को बाइसेक्ट करती है। तो मतलब ये वाला एंगल किसके होगा, इसके बराबर है ना। बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो बताना है कि एक्स बाई क्यू बताना, तो एक्स बाई क्यू कहाँ हमारे, देखा एक्स बाई क्यू, ये और ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं। तो देखो एंगल जो हमारा क्या है पी वाई जेड है, क्या हमारे पास एंगल पी वाई जेड, पी वाई जेड दिख रहा है आपको, पी वाई जेड, और प्लस एंगल कौन सा जेड वाई एक्स, एंगल जेड वाई एक्स, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एल आई लीनियर पेयर। तो पी वाई जेड तो हमें पता नहीं है भाई, और जेड वाई एक्स कितना है 64 डिग्री, 180 उधर ट्रांसपोज करो, एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 64। तो एंगल पी वाई जेड 10 से 4 गया यहाँ 50, 17 से 6 गए, तो हमारे पास कितने बच जाते हैं 11, यानी कि पी वाई जेड, यानी कि ये दोनों का सम कितना आ गया हमारे पास 116 डिग्री आ गया। अब उसने कहा था कि जो रे बाई क्यू है वो जेड बाई पी को बाइसेक्ट करती है, या फिर पी वाई जेड को, उसको चलो जेड बाई पी लिख देते हैं, जेड बाई पी को बाइसेक्ट करती, तो बाइसेक्ट करती मतलब उसको बराबर दो पार्ट में डिवाइड करती होगी, यानी कि यहाँ पर एंगल जो पी वाई क्यू है बराबर होगा एंगल किसके जेड बाई क्यू के। तो ये दोनों क्या होंगे, आधे होंगे, किसके, हाफ होंगे एंगल 116 के, है ना। तो जिस इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इससे अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, इससे आ जाएगा हमारे पास 58 डिग्री, कितना आ गया हमारे पास, ये 58 डिग्री आ गया, यानी कि ये भी 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री। हमें क्या निकालना था एक्स बाई पी, तो एक्स बाई पी निकाल, इन दोनों को जोड़ दो, क्या करो इन दोनों को, इसको और इसको आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो हमारा एंगल एक्स बाई क्यू इज इक्वल टू 64 और प्लस 58 डिग्री, यानी 8 4 12 कैरी 1, ये आ गया 122, कितना आ गया 122 आ गया। अब क्या निकालना था क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स, किसका, क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स। तो देखो सबसे पहले तो देखो क्यू बाई पी है कितना, तो क्यू बाई पी आपने जस्ट अभी निकाला कि ये है आपके पास 58 डिग्री, रिफ्लेक्स निकालना है तो लिख देते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी, इसको 360 से माइनस कर दो, 360 से माइनस करोगे तो आएगा 302। ये हमारी होगी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।